अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का दूसरा लेक्चर है। इसका नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी लास्ट क्लास में आपने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना था, इसके मीनिंग थे बायो के मीनिंग लाइफ और लॉगी मीन्स स्टडी है, स्टडी ऑफ लाइफ। अब स्टडी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो लाइफ आपको कितनी शक्लों में नज़र आती है। आपने देखा होगा लाइफ आपको प्लांट की शक्ल में नज़र आती है, लाइफ आपको एनिमल की शक्ल में नज़र आती है, और किसी शक्ल में लाइफ नज़र आती है? नहीं आती। एक और लाइफ भी है जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो हमारे आसपास मौजूद है। कौन सी लाइफ हो सकती है वो? जी, वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स जिनको आप कहते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की लाइफ आपने देखी। एक एनिमल, दूसरी प्लांट और तीसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी हिसाब से बायोलॉजी को 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ब्रांच इज ज़ूलॉजी जो रिलेटेड है एनिमल के साथ। जू मीन्स एनिमल, लॉजी की मीनिंग आपको पता है स्टडी के, तो ये क्या हो गया? ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। सेकेंड मेन ब्रांच जो है वो कहलाती है बॉटनी। बॉटनी ग्रीक वर्ड बोटेन से बना है जिसके मीनिंग है प्लांट्स के, तो ये क्या हो गया? स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। आजकल की सिचुएशन से आप वाकिफ हैं, हम पेंडेमिक की कंडीशन में मौजूद हैं। यहाँ भी जो ये कोरोना वायरस का इतना जिक्र आ रहा है, तो ये सब कोरोना वायरस की जो भी थोड़ी बहुत मालूमात हैं वो इसी ब्रांच के जरिए जो है वो स्टडी की जा रही है। अब मजीद जो है बायोलॉजी को मजीद छोटी ब्रांचेस में तोड़ दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि रिलेटेड है ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों के साथ, यानी एनिमल और प्लांट दोनों के साथ रिलेटेड है। फर्स्ट ब्रांच वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी एक्सटर्नली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखकर उसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो कौन सी ब्रांच के अंदर करते हैं? वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। यानी अगर हम अपनी बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? बज़ाहिर हमारे पास 2 आँखें मौजूद हैं, 2 कान हैं, हमारे हाथ कैसे हैं, इसी तरह से कैट्स हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं। सबकी जो एक्सटर्नल बॉडी डिस्कस होगी वो इस ब्रांच के अंदर होगी। सेकेंड ब्रांच जो है वो कहलाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल व्यू, यानी इट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनली उसमें कैसा स्ट्रक्चर है, उनके ऑर्गन्स कैसे हैं, वो जिस ब्रांच में डील होता है वो कहलाती है एनाटॉमी। जैसे आप यहाँ देखिए, ये आपको फ्रॉग की एनाटॉमी नजर आ रही है। यानी फ्रॉग को अगर हम ओपन करें तो इंटरनली उसमें किस तरह से तमाम सिस्टम जो है वो रखे हुए हैं, किस तरह से ऑर्गन्स जो हैं वो अरेंज हुए हुए हैं, इसकी जो हम स्टडी करेंगे ये कहलाएगी एनाटॉमी। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच बायोलॉजी की सब ब्रांच जो कि रिलेटेड ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों के साथ है वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी जो है उसमें क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर जो टिश्यूज की मुकम्मल स्टडी है उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज साइटोलॉजी। इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, नाम से आप समझ गए होंगे।
छोटी क्लासेस से आप सेल पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, उसकी स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। यानी यहाँ अगर हम देखें, ये आपको प्लांट सेल नजर आ रहा है, ये एनिमल सेल नजर आ रहा है, ठीक है, इनके अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। इसी तरह से यही ऑर्गेनेल्स हमें प्लांट में भी नजर आ रहे हैं। इन कौन सी ऐसी चीजें जो इन दोनों में मुख्तलिफ हैं, ठीक। और ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, सेल की मुकम्मल स्टडी जो है वो साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के अंदर की जाती है, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो। नेक्स्ट सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज फिजियोलॉजी, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बज़ाहिर जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है बॉडी के पार्ट्स का, उसकी स्टडी फिजियोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, तो बैट्समैन जो है अपनी बॉडी को इस तरह अरेंज करता है बैट के साथ कि सामने से बॉल जो आएगी वो उसको आसानी के साथ हिट कर सके। तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर, जो उसका अरेंजमेंट है बॉडी की, जो जेस्चर है उसका, वो फिजियोलॉजी में डिस्कस होगा, ठीक। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज इकोलॉजी। इसका दूसरा नाम है, इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। नाम से आपको पता चल गया होगा, एनवायरमेंटल बायोलॉजी यानी जो रिलेटेड है किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। यानी एक एनवायरमेंट में रहने वाले तमाम ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या ताल्लुक है, और उन ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग एनवायरमेंट यानी हवा, मिट्टी, पानी और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये डिस्कस होता है इकोलॉजी के अंदर, जिसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में इट इज द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस which occur after zygote formation up to an organism formed। यानी मुकम्मल स्टडी डेवलपमेंटल चेंजेस की, किसमें, जाइगोट बनने के बाद। आपको बात मालूम है, मेल फीमेल सेक्स से जब कंबाइन होते हैं तो क्या चीज बनती है, जो सेल बनता है, दैट इज नोन एज जाइगोट। तो जाइगोट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनने तक जितने डेवलपमेंटल स्टेजेस से सेल गुजरता है या वो ऑर्गेनिज्म गुजरता है, उसको डिस्कस किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। इस ब्रांच को डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी किससे डील करती है ये, तमाम मुकम्मल डिस्क्रिप्शन और पहचानना, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना और उसको साइंटिफिक नेम देना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, विद देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की एक जैसी खुसूसियात या वो खुसूसियात जो एक जैसी नहीं है, उनके बेसिस पर उनके नाम रखना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये टैक्सोनॉमी के अंदर डिस्कस किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नाम आपने जीन्स का सुना होगा, पढ़ चुके होंगे आप पहले भी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी पेरेंट्स से बच्चों में जाने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उनकी स्टडी जो है वो क्या किसमें की जाती है, जेनेटिक्स के अंदर। वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, वो कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो उसको डिस्कस हम इस
ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव्ड इन रिमोट पास्ट एंड आर नाउ फाउंड एज फॉसिल्स। फॉसिल्स आपको पता है कि वो चीज़ें जो ज़मीन में दब जाती हैं और बाद में जो है मिलती हैं, उनके कुछ इंप्रेशन मिलते हैं, जैसे एनिमल या प्लांट्स के अंदर उनके इंप्रेशन मिलते हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म दुनिया में पहले पाया जाता था। ठीक है, तो इस बेसिस पर जो है वो पैलियोंटोलॉजी को मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक वो जिसको हम पैलियोबॉटनी कहते हैं, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें हम प्लांट को डिस्कस करते हैं। प्लांट के जो फॉसिल्स हैं उनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने टाइप कोई ऐसा प्लांट जो पहले कभी पाया जाता था मौजूद नहीं है, तो कैसा होगा, ये सारी बातें इसमें डिस्कस हुई। एनिमल की अगर हम बात करें तो उसको हम पैलियोजोलॉजी में बात करते हैं। तो इस तरह पैलियोंटोलॉजी जो है वो 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी। यानी उन ऑर्गेनिज्म का जिक्र हम करेंगे जो कभी पाए जाते थे और मौजूद नहीं है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज बायोकेमिस्ट्री। नाम से आपको पता चल रहा है केमिस्ट्री, केमिकल एस्पेक्ट्स इसके अंदर शामिल होंगे, यानी इट डील्स विद द केमिस्ट्री एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में जो इसके अंदर हम बायो मॉलिक्यूल्स का जिक्र करते हैं, जैसे डीएनए आपने पढ़ा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक आरएनए होता है, ये सब बायो मॉलिक्यूल्स हैं। और दूसरे एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, उनका जिक्र जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर होता है। यानी लाइफ के साथ जो केमिकल्स शामिल है, जो केमिस्ट्री शामिल है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम इस ब्रांच में हासिल करते हैं। लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज बायोटेक्नोलॉजी। नाम से आपको पता चल रहा है कि इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसान की फलाह और बहबूद के लिए लिविंग थिंग्स, अब लिविंग थिंग्स प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसे देखा आपने कि दूध से दही किस तरह से बनता है बैक्टीरिया की मदद से, ब्रेड का बनना, चीज़ का बनना, ये सारी चीज़ें जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में मज़ीद एडवांसमेंट उस वक्त आ गई जब जेनेटिक इंजीनियरिंग सामने आई। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जिनका कोई इलाज मुमकिन नहीं था या जो सही नहीं की जा सकती थी, उन पर काबू पाया गया, इंसुलिन बनाई गई और बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है जो आगे हम पढ़ेंगे, वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिस्कस होती है। इस तरह से टोटल ब्रांचेस जो बायोलॉजी की है, 12 ब्रांचेस हमने डिस्कस की कि किस किस तरह से हम बायोलॉजी में, और उसमें एनिमल और प्लांट दोनों शामिल हैं, इन सब की एनाटॉमी, इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी बायोकेमिस्ट्री, इनकी जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बायोलॉजी के अंदर डिस्कस होती है। इस तरह आपको अंदाजा हुआ कि बायोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे